दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी एसआई भर्ती 2024 और इसमें हम बात करेंगे टेलीकॉम भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आरपीएससी सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम 2024 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे परीक्षा का जो स्कीम है वो क्या रहने वाला है, यानी कि पाठ्यक्रम आपका क्या रहने वाला है, कितने पेपर आपके आने वाले हैं, कितने कितने अंकों का पेपर आपका रहने वाला है और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बेस्ट बुक क्या रहने वाली है। इन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान एसआई टेलीकॉम 2024 और इसमें हम बात कर रहे हैं परीक्षा स्कीम। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके जो पेपर है वो कितने रहने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि इसके अंदर पेपर 2 रहने वाले हैं। कितने पेपर रहने वाले हैं? 2 पेपर, पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि प्रथम पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला है और सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक क्या रहने वाली है और द्वितीय पेपर का सिलेबस क्या रहेगा और बेस्ट बुक क्या रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम पेपर की बात करें तो यह होता है सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी यानी कि हिंदी व्याकरण। सामान्य हिंदी के यहां पर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 200 अंक का पेपर यहां पर रहने वाला है। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो पेपर है जीके एंड जीएस का रहने वाला दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 अंक का पेपर आपका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा पेपर प्रथम के बारे में। पेपर प्रथम का सिलेबस क्या रहने वाला है, अगर टाइम रहेगा तो हम बात करेंगे द्वितीय पेपर की, क्योंकि मैं इसमें डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूं ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में सारे के सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे और बेस्ट बुक भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात हो रही पेपर प्रथम की, तो पेपर प्रथम का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपकी बेस्ट बुक क्या रहने वाली है, इन चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहले अगर मैं पेपर प्रथम की बात करता हूं तो आपको बता दिया मैंने कि 100 क्वेश्चन 200 अंक का होगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 2 घंटे का टाइम रहेगा और 1/3 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, यह सब जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें जो आपका सिलेबस है वो है दोस्तों शब्द रचना। ध्यान से समझो आप, यानी कि हिंदी व्याकरण पूरी की पूरी है। शब्द रचना, दूसरा है शब्द प्रकार, शब्द रचना, दूसरा है शब्द प्रकार, तीसरा जो है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान देखो वीडियो तो थोड़ा लंबा हो सकता है। उसके बाद में 4 नंबर है शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि। उसके बाद में 5 नंबर है व्याकरण कोटियां, व्याकरण कोटियां, व्याकरण कोटियां। बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी समझो आप व्याकरण कोटियां। उसके बाद में 6 नंबर पर आता है वाक्य रचना, वाक्य रचना। और 7 नंबर की अगर बात करूं तो है वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। उसके बाद में 8 नंबर की अगर बात की जाए तो विराम चिन्हों का प्रयोग, तो विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग। उसके बाद में 9 नंबर पर है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। और उसके बाद 10 नंबर आता है दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। तो ये तो आपका है गया सिलेबस। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बेस्ट बुक क्या रहने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इसमें देखो कि 10 टॉपिक टोटल दे रखे हैं, तो लगभग मान के चलिए 10-10 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से आपके आने वाले हैं।
10-10 क्वेश्चन आपके प्रत्येक टॉपिक से आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन हो गए आपके। और पेपर का लेवल लगभग जो एसआई का जो हमेशा रहता है ठीक उसी प्रकार का रहने वाला है। आज मैं बात करूंगा दोस्तों कि इसके अंदर बेस्ट बुक क्या रहने वाली है। दोस्तों वैसे तो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी विद्वान हैं, सभी जानकार हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हिंदी के अंदर अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो मैं शुरुआत से लेकर हाई लेवल तक की, 0 से लेकर हाई लेवल तक की बात करूंगा। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, हिंदी आपकी बहुत कमजोर है, आप क्या करोगे, कक्षा 9 से लेकर 12 तक की आती है नवीन हिंदी व्याकरण। नवीन हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण, ये पुस्तक आपके पास एक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला काम होगा अपना नवीन हिंदी व्याकरण को पढ़ो आप। ठीक है, ये मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, आप मानो न मानो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैंने हिंदी कैसे मजबूत की, कैसे मैंने हिंदी तैयार की है, मैं वही बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है। तो हिंदी के लिए मैंने नवीन हिंदी व्याकरण को पढ़ा है। मैं हालांकि किताबें भी दिखा दूंगा, अगर आपका कमेंट रहेगा तो। मेरे पास सारी किताबें पढ़ी अभी। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 नंबर पर आप पढ़ो मनोज कुमार मिश्रा को। मनोज कुमार मिश्रा, इनकी चलती है मिश्रा पब्लिकेशन। क्या है दोस्तों, मिश्रा पब्लिकेशन की इनकी किताब चलती है, आप इसका सारा ले सकते हैं। 3 नंबर बात करूं मैं, देखो अगर आप कक्षा 9 से कक्षा 12 तक पढ़ोगे, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने मनोज कुमार मिश्रा को पढ़ लिया तो आपका मैटर काफी हद तक ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मनोज कुमार मिश्रा ना पढ़े तो आप सुमन लता यादव को पढ़ सकते हो। सुमन लता यादव और इनके साथ में है सुभाष चारण। अभी इन्होंने नई किताब निकाली है, गाइड निकाली है एसआई को लेकर, जो अभी भर्ती निकली है उसको लेकर। सुमन लता यादव, सुभाष चारण, ये आएगी आरबीडी पब्लिकेशन से, आरबीडी। तो सुमन लता यादव का भी अच्छा खासा नाम चलता है, तो आप सुमन लता यादव की किताब खरीद सकते हो। तो दोस्तों कक्षा 2 से कक्षा 12 हिंदी व्याकरण हो गई आपके पास। आप चाहो तो मनोज कुमार मिश्रा को खरीद सकते हो, और आप चाहो तो सुमन लता यादव और सुभाष चारण को खरीद सकते हो। 4 नंबर में बात करता हूं, जो एसआई की जो भर्ती आती है उसके अंदर जो हिंदी होती है, हिंदी व्याकरण, उसमें सबसे बेस्ट बुक आज तक सबसे बेस्ट बुक रही है, वो सबके गुरु हैं डॉक्टर राघव प्रकाश की बात करता हूं। पिंक सिटी पब्लिकेशन की ओर से पीसीपी यानी कि पिंक सिटी पब्लिकेशन की ओर से किताब आती है डॉक्टर राघव प्रकाश की। अगर आप मनोज कुमार या सुमन लता को ना पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन नवीन हिंदी व्याकरण और डॉक्टर राघव प्रकाश को पढ़ लेते हो तो भी आपके लगभग मामला पार हो जाएगा। 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं। और उसके बाद आपको लगता है कि भाई डॉक्टर राघव प्रकाश के साथ और कौन सी गाइड हो, तो डॉक्टर राघव प्रकाश के साथ एक नाम चलता है सुभाष यादव मानस पब्लिकेशन। सुभाष यादव, ये चलती है दोस्तों मानस पब्लिकेशन। यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। वापस बताऊं मैं दोस्तों, करना क्या होगा, देखो ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। आजकल बहुत सारे पॉपुलर नाम चलते हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो प्रचलित नाम है मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की नवीन हिंदी व्याकरण, और इसमें भी ध्यान रखना सोहनदान चारण की आती वो लेना आप। अगर सोहनदान चारण की मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, अगर वो ना मिले तो जो चल रही है अभी वर्तमान में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की, आपकी बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो मनोज कुमार मिश्रा को पढ़ लो। अगर आपकी हिंदी वास्तव में कमजोर है तो 9वीं से लेकर 12वीं तक की किताब ये हो जाएगी। उसके बाद आप बाकी को छोड़ दो, अगर आप मनोज कुमार मिश्रा को पढ़ लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि मनोज कुमार मिश्रा ने बहुत अच्छा काम किया है, सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है, हर किसी के समझ में आ जाएगा, ये एक मेरा मानना है। नवीन हिंदी व्याकरण हो गई, मनोज कुमार मिश्रा को पढ़ लो। फिर आपको लगता है कि यार मनोज कुमार मिश्रा को पढ़ लिया, यानी कि कक्षा 9 से कक्षा 12 भी मैं पढ़ चुका हूं,
मनोज कुमार मिश्रा को पढ़ चुका हूं, हिंदी मुझे बहुत कुछ आने लग गई, अब हिंदी व्याकरण बहुत अच्छी मजबूत हो गई मेरे, तो उसके बाद आप क्या करना, डॉक्टर राघव प्रकाश को खरीद लेना। डॉक्टर राघव प्रकाश की जो किताब है वो खरीद सकते हो। उसके बाद आपको लगता है कि भाई राघव प्रकाश के साथ साथ और कौन सी जो अभी वर्तमान समय में फेमस है, वो है सुभाष यादव की मानस पब्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं देसी घी की। मारवाड़ी में कहते हैं देसी घी। देसी घी की मैं बात करूं तो मैं 6 नंबर नाम लेना चाहूंगा। देसी घी की मैं बात करूं तो डॉक्टर KR मैयसर, डॉक्टर KR मैयसर, ये है देसी घी। क्योंकि डॉक्टर KR मैयसर असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में हैं और इनकी संस्कृत और हिंदी दोनों की किताबें चलती हैं और अमेजोन के बेस्ट सेलर रह चुके हैं ये किताब। यानी कि जो डॉक्टर KR मैयसर की जो मैं हिंदी व्याकरण की किताब बता रहा हूँ, अमेजोन की सबसे बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है और इनका जो कंटेंट है बहुत अच्छा है, इनका पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है। डॉक्टर KR मैयसर को भी आप ले सकते हो। ये देसी घी की बात कर रहा हूँ, हर किसी के समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ना है गणित की तरह, अगर आपको गणित की तरह अगर कोई हिंदी व्याकरण पढ़नी है तो डॉक्टर KR मैयसर को, अगर आप डायरेक्ट KR मैयसर को लेके आके फिर आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने नवीन हिंदी व्याकरण मनोज कुमार मिश्रा या सुमनलता यादव, सुभाष चरण या राघव प्रकाश जी को पढ़ लिया है तो उसके बाद डॉक्टर KR मैयसर को, क्योंकि डॉक्टर KR मैयसर और राघव प्रकाश ये दोनों ही अपने आप में बहुत फेमस नाम है। लेकिन मुझे लगा कि डॉक्टर KR मैयसर की जो अभी किताब निकाली उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, और उन्होंने समझाने का यह प्रयास किया है कि किसी भी सवाल का आंसर हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसका कारण अगर आपको जानना है तो आप डॉक्टर KR मैयसर की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इनकी आप किताब ले सकते हैं। अगर आप सीधा सीधा किताब लाके पढ़ना चाहो तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने एक व्यक्तिगत सुझाव दिया है, मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर करता, लेकिन नवीन हिंदी व्याकरण को देख लेना या फिर राघव प्रकाश को देख लो, सुभाष यादव को देख लो, डॉक्टर KR मैयसर को देख लो, किसी एक नवीन हिंदी व्याकरण के साथ किसी एक गाइड को आप जरूर खरीदना। ठीक है, बाकी खरीदो या ना खरीदो, डॉक्टर राघव प्रकाश को जरूर खरीद लेना। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर KR मैयसर थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा डीपली समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है, तो हो सकता है आपके समझ में आए या फिर ना आए, लेकिन अगर आपने 2-3 किताबें पढ़ ली फिर तो समझ में आ जाएगा डॉक्टर KR मैयसर। उम्मीद तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास अभी मनोज कुमार मिश्रा, डॉक्टर राघव प्रकाश, डॉक्टर KR मैयसर, इन तीनों की पुस्तकें हैं और मेरे पास कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक थी, लेकिन अभी मेरे पास मिल नहीं रही है। वो तो आप सभी के पास मिल जाएगी। मैं अभी आपको बता दूं कि मनोज कुमार मिश्रा को मैंने तो सबसे पहले नवीन हिंदी व्याकरण को पढ़ा है, उसके बाद देखिए आप इसको देख सकते हो, कंडीशन मैंने बहुत पहले खरीदी थी ये, तो मिश्रा पब्लिकेशन की है, मनोज कुमार मिश्रा ये हो गई। उसके बाद मैंने ये खरीदी डॉक्टर राघव प्रकाश, क्योंकि मिश्रा पब्लिकेशन के बाद में मैंने डॉक्टर राघव प्रकाश को पढ़ा, और डॉक्टर राघव प्रकाश को पढ़ने के बाद ये मैंने शायद 2021 के अंदर खरीदी मैंने, ये मैंने खरीदी डॉक्टर KR मैयसर। तो इन सभी पुस्तकों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर KR मैयसर का जो कंटेंट है बहुत ही डीपली है और बहुत ही अच्छा समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। एक गणित की तरह अगर आपको समझना है तो डॉक्टर KR मैयसर को जरूर खरीदना। उसके अलावा डॉक्टर राघव प्रकाश को भी खरीद सकते हो और मनोज कुमार मिश्रा को भी आप खरीद सकते हो। ठीक है दोस्तों, करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।